नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं शिप में जाते वक्त आपको किन किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको मालूम है शिप में हमारी सेफ्टी की, हमारी लाइफ की सेफ्टी की, शिप की प्रॉपर्टी की और पैसेंजर की लाइफ और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। शिप में अगर जब भी हम होते हैं, हम लोग समुद्र के बीच में होते हैं, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो शिप में जो भी काम करते हैं, जिन्हें कि हम लोग क्रू बोलते हैं, उन्हें एडवांस में ही कई सारी ट्रेनिंग्स कराई जाती है ताकि वो फेमिलियर हो जाएं। उसके बाद जो पैसेंजर इम्बार्क होता है शिप में, उन्हें भी एडवांस में बताया जाता है, सिखाया जाता है। इवन जिस टाइम वो इम्बार्क होते हैं उनके साथ ड्रिल्स किए जाते हैं। ड्रिल्स आप कह सकते हैं एक तरीके की प्रैक्टिस होती है, जिसमें कि पैसेंजर को भी इन्वॉल्व किया जाता है और उनको सिखाया जाता है कि अगर इमरजेंसी हो तो उन्हें किस प्रकार से परफॉर्म करना है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है, उनको अपनी केबिन में जाना है, अपनी लाइफ जैकेट लेनी है, उनके इमरजेंसी ग्रुप्स होते हैं, उन्हें लाइफ बोट में जाना है, लाइफ राफ्ट में जाना है, ये सारी चीज़ें उनको बता दी जाती है और वो अगर एक्चुअल जब भी इमरजेंसी आए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको कुछ अपने सर्टिफिकेट्स भी दिखाने वाला हूँ, कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा। ये एक मेरा सर्टिफिकेट है जो कि 2007 में मुझे स्टार क्रूज़र्स में मिला था। इसमें हमारे ग्रुप ने, हमारे जो इमरजेंसी ग्रुप्स था 8x3, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। उसके लिए मुझे हमारे वहाँ के कैप्टन ने ये सर्टिफिकेट दिया था। फ़ोटोज़ हैं, साथ में ये सर्टिफिकेट भी है। ये सुपरस्टार लिब्रा का मेरा सर्टिफिकेट है। अब ये होता क्या है, जब भी शिप में पूरे मंथ में हमारे, या आप बोल दीजिए पूरे वीक में एक जर्नल ड्रिल होता है। जर्नल ड्रिल से मेरा मतलब है कि आप और पैसेंजर दोनों मिलकर ड्रिल करते हो ताकि आप दोनों ही फेमिलियर हो जाओ। आप लोग तो पहले से ही फेमिलियर होते हैं क्योंकि आपकी रेगुलर ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। जो कि पैसेंजर जो कि हर बार नया आता है वो फेमिलियर हो जाए अपनी सेफ्टी के रूल रेगुलेशन से, और उसको पता चल पाए कि भैया इमरजेंसी के टाइम में एक्चुअल में क्या काम करना होता है। उससे पहले जब आप लैंड पे होते हैं, आप लोग अप्लाई करते हैं, तो आपको बोला जाता है आपके एजेंट्स के द्वारा कई सारे आपको कोर्सेज़ करने होते हैं। पहले आपको मैं बता दूं, कई सारी ऐसी कंपनी थी जो कि कोर्सेज, जो हमारे STCW कोर्सेज जिन्हें बोलते हैं, वो नहीं करवाती थी। वो डायरेक्ट आपको हायर करती थी और वो आपको ऑन बोर्ड, मतलब शिप पे ही वो सारे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते थे। जी हाँ, पर अब रूल्स बदल चुके हैं। अब जैसे कि आपको मालूम है, इंडियन CDC बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले इंडियन CDC की ज़रूरत नहीं होती थी। आप पनामा, सिंगापुर या किसी दूसरी फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ की CDC लेके भी शिप को ज्वाइन कर सकते थे। पर अब गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको इंडियन CDC होना ही चाहिए। अगर आपने इंडियन CDC अप्लाई करा है तो आप सिर्फ इंडोज नंबर के बिहाफ पे भी शिप में जाके जॉब कर सकते हैं। शिप में जॉब करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको CDC या इंडोज नंबर के लिए आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी। अब ये कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि ये मैं 2005 का दिखा रहा हूँ और आप इसमें देखेंगे इसमें कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। तो ये मैंने काफ़ी लगभग 7-8 साल चलाए। बाद में कुछ रूल्स आए कि भैया आपको दोबारा करने होंगे, तो मैंने पनामा से ये दोबारा करे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये उस टाइम मैंने पे करके करे थे दिल्ली द्वारका में। उसके बाद है ये एलिमेंट्री फर्स्ट एड। उसके बाद है ये पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद है ये फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। उसके बाद है पैसेंजर से फैमिलाइजेशन। ये लगभग, जो मैंने जब पहली बार मैं शिप में गया तो मैंने सारे कोर्सेज करे थे, जो कि मैंने दिल्ली में ही करे थे। इसमें से दो मैंने दूसरी जगह से करे, क्योंकि एक जगह पे वो सारे सर्टिफिकेट्स नहीं हो रहे थे। अब इनको करने के बाद ये सारी चीज़ें हमें भेजनी पड़ती है अपने एजेंट्स को, और वो हमारे लिए CDC का अप्लाई करते हैं। इवन वहाँ पे मेडिकल भी होता है। ये मेरी, आप जब CDC के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बॉम्बे में जाके अप्लाई करा था। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करते तो आपको आपका ये एक तरीके से रिसिप्ट कह सकते हैं, ये वाला जो पेज है। इसके बाद आपको एक CDC बन के आ जाती है। मेरी वो CDC पता नहीं मिस कर दी मैंने, कभी मिलती है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो और ये सारी चीज़ें आपके शिप में काम आती हैं। अब जैसे कि जब मैंने आपको बताया कि अब हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं, उसके बाद शिप में जाके मुझे ये मैंने फ्री में किया था उनकी तरफ से। आपका एक क्राउड मैनेजमेंट का है, मैंने किया। उसके बाद लगभग 8-9 साल तक तो यही चला। फिर यही सर्टिफिकेट चले, क्योंकि इन पे कभी भी एक्सपायरी डेट थी नहीं, तो यही चलते रहे। फिर बाद में रूल आया कि भैया हम लोग, अगर आपके सर्टिफिकेट्स में एक्सपायरी डेट नहीं है तो आपको सिर्फ जो भी उसकी इशू डेट होगी हम उसको 5 साल का मान लेंगे।
तो उसके बाद मैंने आपका मैं उस टाइम पनामा में था, तो पनामा से मैंने कई सारे सर्टिफिकेट्स वहीं से करे हैं। ये मेरा प्रोफेंसी पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स का सर्टिफिकेट है। उसके बाद मेरा एक फायर प्रिवेंशन एंड बेसिक फायर फाइटिंग का है, एलिमेंट्री फर्स्ट एड का है, और ये मेरा है पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये कई सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मैंने पनामा में करे। ये सब मैंने पैसे दे के ही करे हैं, कोई भी इनमें से फ्री के नहीं हैं। और ये जो इनके अगर हम लोग बात करें कितनी फ़ीस लगती है, तो आपकी ये हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग होती है। तो आपको आप अगर गूगल में भी जाके सर्च करेंगे तो आपको इन सब की फ़ीस के बारे में पता चल जाएगा और आप ये कंपेयर कर सकते हैं। इवन अगर आपने शिप में जॉब नहीं भी कर रहे हैं, तब भी अगर आप ये करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। जैसे कि गोवा और मुंबई के लोग एडवांस में ही ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके लाइफ का गोल शिप में जाना ही है। तो ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं। इवन मुझे याद है जब हम लोग ट्रेनिंग्स कर रहे थे फायर की, तो हमें एक आपके जो फायर सूट होते हैं वो पहना के ऑक्सीजन लगा के एक बड़े से आप बोल दीजिए कि एक कमरा उन्होंने बनाया था। उसके अंदर उन्होंने पूरा धुआं कर दिया बोरियां जला के, और हमें डाल दिया गया और हमें मास्क पहन के दूसरे रूम से निकलना था। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। आपको यहाँ पे तैरना सिखाया जाता है अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ आपसे पैसा ले लेते हैं और आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इनकी टाइमिंग डिपेंड करता है, कहीं पे ये 2 दिन एक कोर्सेज 2 दिन का है, कहीं पे 3 दिन का है। तो एक पूरी गाइडलाइंस आपको मिल जाती है। तो ये सारी बातें होगी मेरे कोर्सेज़ के बारे में, सर्टिफिकेट्स के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं, या मेरा एक छोटा सा कोर्स मैंने चलाया हुआ है जिसमें कि मैं आपको शिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको C1D वीज़ा से रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी बताता हूँ, तो आप उसे भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो इनरोल करना, तो मेरे जो नंबर्स हैं व्हाट्सअप का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, मुझे बता देना। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।